नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और स्वागत है आपका फिटनेस जोन नंबर 1 अकेडमी के अंदर। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत कॉमन है और इंडिया के अंदर तेल, मिर्च, मसाला ये हमारे खान पान में बहुत है। तो एक कॉमनली एक प्रॉब्लम होती है, वो है एसिडिटी। एक ऐसी प्रॉब्लम है, हर किसी को हो जाती है। तो एसिडिटी अगर हो तो जाती है, लेकिन इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। लोग समझते नहीं है। समझने के कारण आगे एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है और गंभीर बीमारी का रूप लेने के बाद हम कई भयानक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं और हमारा काफी लाखों रुपया इस रोग के अंदर खर्च हो जाता है। तो इसीलिए मेरा उद्देश्य यही रहता है कि हम किसी रोग की पकड़ करके उसका आयुर्वेदिक इलाज करके घरेलू खान पान को सुधार कर हम उस रोग को सही कर लें, आगे बढ़ने से रोक लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम इसके बारे में। तो दोस्तों एसिडिटी हमें होती क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों हमारी भोजन नली और आमाशय के जोड़ पर विशेष प्रकार की मांसपेशियां बनी होती है। दोस्तों वो मांसपेशियां जब कार्य करती है तो वो उसका कार्य क्या होता है, हम कुछ भी अगर हम भोजन लेते हैं कम मिर्च मसालेदार, तो हमारा जीवन हमें कुछ प्रॉब्लम होती ही नहीं है। एसिडिटी वगैरह कुछ नहीं होती है, हमें सब नॉर्मल लगता है। हम सादा भोजन लेते हैं तो वो जब हमारे खाने वाली नली से होकर आमाशय में जाता है तो वो जोड़ हमारा जो है खुलता है, मांसपेशियां खुलती है और खुलने के बाद हम कुछ खाते पीते हैं तभी वह जोड़ खुलता है और हमारे भोजन आमाशय में जाता है। और आमाशय में जाने के बाद एक अम्ल का रिसाव होता है, उसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बनता है वो हमारे पेट में बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और वो खाने को पचाने का कार्य करता है। दोस्तों जब वो खाने को पचाने का कार्य करता है तो वो खाने को पचाने से आगे पचने के बाद वो आगे की तरफ प्रोसेस करता है। तो इसी प्रकार अगर हम गलत खान पान खाते हैं, अगर हम अपना गलत खान पान रखते हैं, तेल, मिर्च, मसाले, इस प्रकार का ज्यादा चाय कॉफी का सेवन करते हैं, तो वो उस नली के द्वार से होकर जाता है और जब हमारे आमाशय के अंदर जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वापस से कार्य करता है। और कार्य करने के बाद जब उस पेट को गलत चीजें मिलती है, तेल, मिर्च, मसाले मिलते हैं, तो हमारे पेट के अंदर कई विकृतियां पैदा हो जाती है। विकृतियां पैदा होने के बाद जो जोड़ होता है वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है और खुलने के बाद जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो एसिड होता है वो हमारे आमाशय से हमारे खाने वाली नली के अंदर आता है। खाने वाली नली के अंदर आता है तो हमें लगता है कि मुंह में खट्टापन आ रहा है कुछ, या ऐसा लग रहा है कि खाना मुंह में आ रहा है। तो दोस्तों सीधा सीधा प्रोसेस यही है इसका, ये काम ऐसे ही करता है। और एसिडिटी को हमें हमेशा की तरह नॉर्मल बना के रखना चाहिए। अगर हम नॉर्मल बना के रखते हैं अपने सादा खान पान से और फल फ्रूट से बना के रखते हैं तो ये काफी बैलेंस रहती है हमारी एसिडिटी, हमें कोई समस्या नहीं होती। लेकिन दोस्तों अगर हम इसके अंदर बिल्कुल लापरवाही करते हैं, अगर हमें पता है एसिडिटी हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, फिर भी हम चाय का सेवन कर रहे हैं, तेल मिर्च मसाले का सेवन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है ये एसिडिटी बढ़ जाती है और एक विकराल रूप ले लेती है हमारे पेट के अंदर। और इस विकराल रूप लेने से क्या होता है, जब ये बिगड़ती है एसिडिटी तो हमारी जो भोजन की नली होती है ये भी एक सिकुड़ने लग जाती है, ज्यादा एसिडिटी के अंदर सिकुड़ने लग जाती है। दूसरा, हमारे पेट में इससे अल्सर भी हो जाते हैं। अल्सर होने के बाद में कभी कभी हमारे को खून जैसी उल्टी भी आ सकती है और अत्यधिक एसिडिटी बढ़ने पर जो हमारे पेट के अंदर अल्सर होते हैं वो फूट भी जाते हैं और पेट के अंदर फूटने से उनके अंदर संक्रमण बढ़ जाता है। संक्रमण बढ़ने से क्या होता है, फिर भी अगर हम काफी टाइम तक इसका उपचार नहीं करते तो संक्रमण बढ़ने से हमारे पेट में ये एक कैंसर का रूप धारण कर लेता है। कैंसर का रूप धारण करने के
बाद हमें पेट में दर्द, काफ़ी तकलीफें होती है, पेट के अंदर दर्द भी होता है। ये समस्या इतनी बढ़ जाती है कि इसको हमें बैरियम एक्सरे के तौर पे इसकी जांच करानी पड़ती है। एंडोस्कोपी द्वारा इसकी जटिलता का पता लगाकर इसका उपचार किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, एसिडिटी हमें लगती तो छोटी है, वो धीरे धीरे जब वो बड़ी होती है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है और हम इसको समझ नहीं पाते। हमारा लाखों रुपया बर्बाद हो जाता है, हमारा शरीर भी खराब हो जाता है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि छोटी सी छोटी चीज़ों को समझें। और अब हम इसका घर पे साधारण तरीके से उपचार कैसे करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर हमको लगता है कि हमें सीने में जलन हो रही है या खट्टी डकारें आ रही है, तो हमें करना क्या है, हमें इंतजार नहीं करना, बढ़ाना नहीं है। हमें जैसे ही लगे इन्फॉर्मेशन हो कि भाई जलन हो रही है सीने के अंदर या खट्टी डकारें आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मुंह के अंदर हमारे डकार के साथ भोजन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, साधारण भोजन लेना है, कम मिर्च मसालेदार भोजन लेना है, चाय कॉफी बिल्कुल बंद कर देनी है और आपको नारियल पानी, सेब, संतरा, मौसमी, पत्ता गोभी और अंगूर, तरबूज, इनमें से आप 1 या 2 फ्रूट डेली लेंगे। ये जो फूड होते हैं ये अल्कलाइन फूड होते हैं, क्षारीय। ये हमारे शरीर में बढ़े हुए एसिड को कंट्रोल करते हैं। इनके कंट्रोल करने से हमारी एसिडिटी कंट्रोल हो जाती है। तो 2 तरीके बता दिए मैंने। और आयुर्वेद में तीसरा तरीका है इसका कि आप मुलेठी क्वाथ आता है बाजार में, आयुर्वेद पे मिल जाएगा। उस मुलेठी क्वाथ 1 चम्मच को आप 400 ml पानी के अंदर बॉईल करके और 100 ml रहने पर उसको छान कर सुबह शाम खाली पेट पीने से आपके अम्ल पित्त, बढ़ी हुई एसिडिटी बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है दोस्तों। ध्यान आपको रखना है, मैं इसके अंदर एक चित्र बताऊंगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि एसिडिटी का जो चित्र है वो आपको बताएगा कि एसिडिटी होती क्यों है। दूसरा अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें, जिससे हमारा थोड़ा हौसला बढ़ेगा और हम अच्छे हेल्थ के कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे हम नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।